सुजानगढ़ में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश के कारण अनेक मोहल्लों में जल भराव की स्थिति फिर से पैदा हो गई है। आपको मोहल्लेवार फिर से स्थिति का जायजा यहां पर लेने को मिलेगा। सबसे पहले बात करें तो भोजलाई बास स्थित कब्रिस्तान और शमशान में फिर से पानी भर गया है। यहां पर जितना पानी खाली हुआ था वो फिर से भर गया है, जिसके कारण भोजलाई चौराहे तक पानी नहीं पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने स्थित घरों में भी पानी भर गया, जिसके कारण यहां रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर नवीन स्कूल के आसपास की 2 गलियों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इधर शक्ति माता मंदिर के कोने तक ही पानी आ पाया है। एफसीआई गोदाम की बात करें तो एफसीआई में फिर से 4-5 इंच का जल भराव नजर आया है। यहाँ पर खुले में बदबूदार बोरियां रखी हुई हैं, जिसके कारण हवा के साथ ही मोहल्ले में बदबू पहुंच जाती है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है। इस समस्या का लंबे समय से स्थायी समाधान किए जाने की मांग लोगों द्वारा की जाती रही है। इसके बाद वाल्मीकि बस्ती की बात करें तो यहाँ पर जल भराव काफ़ी ज़्यादा हो गया है। भाजपा नेता गंगाधर लाख ने बताया कि रात में हुई बारिश के बाद मोहल्ले की मुख्य गलियों और चौराहों पर रास्ते अवरुद्ध हैं। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल लग रहा है। जो जो पानी की निकासी होगी त्यों त्यों राहत मिलेगी। दूसरी ओर गांधी चौक में पानी का स्तर कम देखा गया। यहाँ पर परंपरागत रूप से कम ऊंचाई वाली दुकानों पर पानी नजर आया। पूरे गांधी चौक के दोनों किनारे पानी से खाली रहे, जबकि बीच में पानी भरा हुआ नजर आया। उधर नलियाबास के बारे में उपसभापति अमित मारोटिया से बात करने पर उन्होंने बताया कि रात भर पंप हाउस व अन्य संसाधन चलने सुचारू रखे, जिसके चलते रात के करीब 3 बजे तक जल निकासी संभव हो पाई है। दूसरी ओर सभापति नीलोफर गोरी ने बताया कि उन्होंने मुख्य जलाशयों के पंप हाउसेज का निरीक्षण सुबह सुबह किया है और लगातार मोटरें चालू रखने के निर्देश दिए हैं ताकि जल स्तर कम हो। वहीं मोहल्लों के लिए जहां ज़रूरत हो वहां पर पीटीओ रखकर पानी की निकासी करने के लिए सफाई निरीक्षकों को कहा गया है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद जन सहयोग से गंभीरता के साथ इस समस्या के समाधान में लगी हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से 15-20 दिन के मानसून के बाद 15-20 दिन के गैप के बाद कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और सुजानगढ़ के जो आज हमने जो क्षेत्र में जो निचले इलाकों में जो पानी का भराव होता है वहाँ हम और हमारे एसआई साहब और हम सब निरीक्षण कर रहे हैं। और आज जो भी दुलिया तलाई है वहाँ पे हमने मोटर तो रात से ही चल रही है और कुछ गलियों में पानी है, उसकी निकासी के लिए हम कोई डीजल पंप और उनकी व्यवस्था कर रहे हैं और सभी जगह प्रॉपर तरीके से मोटर चल रही है। यही कोशिश है कि भाई आज का पूरा दिन अगर बारिश नहीं हुई तो पानी निकासी जहाँ जहाँ भराव है वो पानी निकासी की जो भी समस्या है उससे निजात मिल जाएगी। दूसरी ओर सुजानगढ़ शहर के नाथो तालाब की बात की जाए तो यहाँ पर फिर से शेरबाग के सामने पानी भर गया और ठरड़ा रोड की ओर जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया है। यहाँ पर राजकीय जाजोदिया स्कूल की ओर जाने वाला रास्ता फिर से पानी भराव के कारण अवरुद्ध हो गया। ग्रीन स्पेस के सामने पानी भरा हुआ है। पशु अस्पताल और दूरदर्शन केंद्र के सामने भी जल भराव है। अब फिर से लोगों को रास्ते बदल बदल कर ठरड़ा की ओर जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दुलियाबास की मुख्य सड़क के बाईं ओर स्थित निचले घरों में पानी भराव हो जाने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। आरिफ राइन ने बताया कि घरों के सामने पानी पड़ा है, घरों में छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जिससे जल भराव के कारण गलियों में हम लोगों का निकलना दूभर हो गया है। इसलिए हमारी मांग है कि जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करवाई जाकर राहत प्रदान की जाए। 50 घर डूब रहा साहब, 50 घर का बुरा हाल है। कल सुबह में बारिश हो रही है, अभी के चलते सब परेशान है। मैं तो विकलांग आदमी है, धंधा बजाने वाला आदमी भी जा रहा कोने काम करना है। पूरा हाल बहुत बुरा हाल है मोहल्ला और को सबको, सब छोटा छोटा बच्चा है और है काम कर रहा है कोने, समस्या का हल है। ये बात है। तो कितनी गलियों में यहाँ पर पानी भरा? ये 4-5 गली है, ये यहाँ से लेकर आगे तक और इधर पीछे हमारे पीछे भी बुरा हाल है। ये 40-50 मकान है इधर, हमारे घर से लेके आगे तक बहुत बुरा हाल है। क्या करें। इधर होली धोरा क्षेत्र की बात करें तो समाज कल्याण छात्रावास के आगे पीछे की गलियों में चारों तरफ पानी भरा हुआ पड़ा है। पार्षद इकबाल खान कायम खानी ने बताया कि काफ़ी सारे घरों के सामने जल भराव की स्थिति है, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि एक्स्ट्रा संसाधन लगाकर जल्द से जल्द निकासी करवाई जाए। वहीं 24 घंटों की बात करें तो कुल 82 mm सुजानगढ़ में बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया।
तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक ने बताया कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक 11 mm बारिश हुई थी। इसी प्रकार सोमवार की शाम को 4:30 बजे तक फिर से 13 mm बारिश हुई। उसके बाद मंगलवार की सुबह 8:30 बजे फिर से मापने पर 58 mm बारिश दर्ज की गई है। इससे साफ जाहिर है कि रात के वक्त में जो बारिश हुई उससे काफ़ी पानी बरसा है। कुल मिलाकर 82 mm बारिश पिछले 24 घंटों में हो गई। तहसीलदार ने बताया कि उन्होंने मौका मुआयना किया है और स्थिति अंडर कंट्रोल है। पंप हाउसेज पर लगातार जल निकासी के निर्देश मोटरें चालू रख के करने के लिए कहा गया है ताकि मोहल्लों से जल्द पानी का स्तर कम होकर निकास कार्य पूरा हो सके। रात से नहीं हुई बारिश, ये कल दिन में ही शुरू थी बारिश। सुबह सबसे पहले सुबह 7-8 बजे बारिश शुरू हो गई थी और दिन में वो 2-3 बार कंटिन्यू रुक के बारिश आई थी। रात को तो वो एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। उस बारिश की वजह से जहाँ हमारे जल भराव होलीदोरा दूलिया तलाई के पास होता है, समाज कल्याण छात्रावास मेघवाल बस्ती की तरफ से इधर होलीदोरा के मकानों में सारे तकरीबन ये पूरा एरिया रोडों के पूरे सारी ब्लॉक है और तकरीबन 7-8 घरों के अंदर पानी है और 5-10 घरों के अंदर जहाँ तक मतलब उनके गेटों तक पानी पहुँच चुका है। और ये रास्ता यहाँ से लेके मेघवाल खेमाराम जी के घर से इस साइड से ये रास्ता पूरा ब्लॉक, समाज कल्याण का रास्ता पूरा ब्लॉक है। इस रास्ते में जो मस्जिद का रास्ता है, कायम खानी गेस्ट हाउस का रास्ता है, ये सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। तकरीबन 2-2.5 फीट पानी पे सब चढ़ चुका है। रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी और प्रशासन को सारे को अवगत था। आजकल तो क्या है कि मीडियम के माध्यम से 2 दिन 3 दिन पहले आम आदमी को पता चल जाता है कि भी इन 2 दिनों में 4 दिनों में बारिश होने वाली है और बहुत तेज़ बारिश होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट है, सबको पता रहता है और प्रशासन को तो सबसे पहले खबर होती है। हमने आयुष साहब से मिलने के लिए 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे प्रशासन वैसे ही जैसे पिछली बार हमें आपदा में फंसाया था वही हालात है कि आग लगने के बाद कुआं खोदते हैं। जब आप आग लगने के बाद कुआं खोदोगे तो पता हो कब वो आग बुझेगी, कब लोगों को राहत मिलेगी। वही स्थिति आज है। सबको पता था 2-4 दिन में बारिश होने वाली है लेकिन कोई इंतज़ाम अभी तक नहीं है।